बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए शुरू करते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का, श्री मुखार बिंद का ध्यान। निराकार मतलब समस्त ब्रह्मांड में व्यापक, साकार मेरे हृदय में विराजमान, सूक्ष्म रूप से सृष्टि रचयिता मेरे सतगुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं। साकार में देखना अत्यंत मुश्किल हो सकता है, परंतु निराकार आपके सामने है। पत्तों में, पहाड़ों पे, धरती में, हर पल, हर चीज में विद्यमान त्रिलोकीनाथ मेरे हृदय में भी विराजमान। समस्त ब्रह्मांड खुली आंखों से नजर आ रहा है। अब यही समस्त ब्रह्मांड जो निराकार में दिख रहा है, इसे साकार करना है, यानी भीतर देखना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद कर लें। ध्यान की विधि आपको पहले से ही ज्ञात है। रीढ़ और गर्दन को सीधा कर लें। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें और जैसे ही श्वासें नाम द्वारा मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर जाएं, नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक की यात्रा श्वासों की, उसमें अपनी बंद आंखों की पुतलियों को भी ऊपर और नीचे करें और उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तो मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर ले जाकर रोक दें, परंतु सांसों को आने और जाने दें और समस्त ध्यान सांसों पर। शांत होकर बैठिए। समस्त विचारों को शून्य कर लें। विचारों को उत्पन्न ना होने दें। यदि कोई विचार उत्पन्न होए तो उसकी ओर ध्यान ना दें, क्योंकि यह मन जिस चीज को देखता है उसी का ध्यान करता है। जिसे सोचेगा उसका ही ध्यान करेगा। मन दो कार्य कर सकता है, एक ध्यान करने का यानी किसी को देखने का, और एक सुनने का, सोचने का। यानी हम देख तो कहीं और रहे हैं, परंतु सोच कुछ और रहे हैं। उस देखने में हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है सोचने में। इसलिए विचारों को शून्य करें और बंद आंखों से सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने का प्रयास करें। समस्त ब्रह्मांड की संरचना जिस एक मंत्र से हो रही है, उस मंत्र को भीतर प्रवेश कराएं, यानी ओम। आइए शुरू करते हैं। गहरी लंबी श्वासें। कुछ पल नाभि चक्र को दबा के रोकें, फिर श्वासों को धीरे धीरे हृदय द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचा दें। फिर वहां कुछ पल रुकें और श्वासों को बाहर की ओर जाने दें। ये क्रियाएं श्वासों की और बंद आंखें जो कोमलता से बंद की हैं, उनकी क्रियाएं हैं। जैसे श्वास भरें तो अग्र नासिका को देखें। जैसे जैसे श्वास ऊपर ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं, पुतलियों को भी यानी बंद आंखों से जो पुतली हमें देख रही है, बाहर की ओर देख रही है, उसे मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में ले जाकर रोकने का प्रयास करें। नाम आज्ञा चक्र पर रुके और बंद आंखें भी आज्ञा चक्र पर रुक जाएं।
कुछ पल रुकने के बाद श्वासों को बाहर जाने दें, परंतु बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर ही रोक के रखें। यदि दर्द होता है तो फिर अग्र नासिका के अग्रभाग को देखें, फिर श्वास भरें तो फिर ऊपर की ओर लेके जाएं। श्वासों के साथ आंखों की क्रियाएं भी करते रहें, और जब दर्द यानी पेन खत्म हो जाए तो फिर आज्ञा चक्र पर अपनी भीतर की दृष्टि को रोक दें। यहीं से ही शुरू होगी ध्यान की यात्रा। आइए शुरू करते हैं। ओ ओ गहरी लंबी सांस भरें। गहरी लंबी सांस ध्यान में भीतर प्रवेश करने में एक रफ्तार की भूमिका निभाती है। यानी जितनी गहरी लंबी सांसें आप लेंगे ध्यान में, उतनी ही ज्यादा कम समय आपको लगेगा और भीतर प्रवेश बहुत जल्द ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि छोटी सांस लेने वाले भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वह भी भीतर उतरेंगे, थोड़ा समय उन्हें लग सकता है। इसलिए प्रयास करें गहरी लंबी सांसें हों, और जो साधक गहरी लंबी सांसें नहीं भर पाए वह किसी तरह की परेशानी या चिंता महसूस ना करें। सफर लंबा है परंतु मुश्किल नहीं। मंजिल मुश्किल हो सकती है परंतु असंभव नहीं। किसी भी असंभव कार्य को पूर्ण करना हो तो नाम की शक्ति का सहारा लें। केवल नाम ही समस्त विकारों को दूर कर सकता है। सो हम कुछ पल ओम का उच्चारण करें, उसके पुनः बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दिए मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं। ओम का उच्चारण इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने श्री दादा गुरु महाराज श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमा गए हैं, इसलिए उनकी वाणी और उनकी आज्ञा का अनुसरण करें। और फिर पुनः बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण। सो सो जब हम भीतर की ओर सांस भरते हैं और नाभि चक्र को दबाते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं, नाम के ऊपर सवार होकर। और जब हम हंग द्वारा श्वासों को बाहर की ओर लेके जाते हैं तो भीतर के समस्त विकार बाहर की ओर चले जाते हैं। इस क्रिया को निरंतर अपनाते रहें। सो
समस्त ध्यान श्वासों पर कर लें, श्वासों के ऊपर केंद्रित करें। श्वास आ रही हैं, जा रही हैं, भीतर कैसे प्रवेश कर रही हैं और भीतर से नाभि चक्र से आज्ञा चक्र तक की यात्रा जो पल भर की है उसको महसूस करें और आज्ञा चक्र को महसूस करें जो श्वासों को भीतर रोक रहा है। और जब श्वास बाहर जाए तो समस्त ध्यान श्वासों पर रखें। यह प्रथम है कि आप ध्यान में प्रवेश करने से पहले श्वासों के ऊपर ध्यान दें। क्या वो सुनिश्चित चल रही हैं? निश्चित कर लें। रीढ़ और गर्दन को एक बार फिर सीधा करें। आपकी गर्दन झुकी है, इसे भी सीधा कर लें। बिल्कुल स्थिर होकर बैठें। शरीर बिल्कुल भी ना हिले, ऐसे बैठ जाएं जैसे कोई एक पत्थर स्थिर है। केवल श्वासें आ और जा रही हैं, इसकी ओर ध्यान दें। सो सो ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा द्वारा ही आपके समक्ष है। श्वासों से यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी साधकों को हो रही है तो मुख से बोल कर करें। 8 मास मुख से बोलें। दादा गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि नए साधक मुख से बोलकर करें। जब आपको अभ्यास हो जाए, मन रुक जाए, कान सुनने लगे तो होठों को बंद कर लें। अब जीभा को अंदर ही अंदर बंद मुंह में हिलाते रहें। नाम का उच्चारण जब करेंगे तो जीभा हल्की सी हिलेगी। उस जीभा को महसूस करें और आवाज को कान से सुनें। और जब यहां से भी आप निश्चित हो जाएं कि आपका ध्यान भ्रमित नहीं हो रहा है तो उसके उपरांत श्वासों पे नाम का उच्चारण करें। सुनिश्चित कर लें कि बाहरी आवाज कानों को ना सुनाई दे, किसी भी तरह की। जब हम अपने कान बंद करते हैं तो एक गुम आवाज भीतर ही भीतर सुनाई देती है। वह ब्रह्मांड की आवाज है। जिन्होंने हवाई यात्रा की है वह महसूस कर सकते हैं कि रिक्त स्थान की आवाज कैसी होती है। वह कान के भीतर आपको सुनाई देगी। वह ब्रह्मांड यानी भीतर की आवाज है। उसकी ओर ध्यान केंद्रित यदि आप करेंगे तो आपको पुनः हृदय की आवाज सुनाई देगी। और जो साधक हृदय की आवाज को सुन पा रहे हैं वह हृदय से नाम जाप शुरू कर दें। यानी जो हृदय धड़क रहा है उसकी धड़कन पर ही नाम का उच्चारण करें। श्वासों से पुनः अपने हृदय में नाम के उच्चारण को पहुंचा दें। यानी यह चौथी विधि है श्वासों के स्मरण के बाद हृदय जाप। यही हृदय जाप धीरे धीरे अनुभव करके कुछ महीनों बाद अजपा जाप में बदल जाएगा।
फिर ये सिमरण का रूप ले लेगा। जाप की ये विधियां हैं और हृदय जाप यानी हृदय के धड़कन पर यदि कान को नाम की सुनाई दे, सदगुरुदेव भगवान जी का नाम सुनाई दे, तो वह अजपा जाप सिमरण का रूप लेगा। जाप करना पड़ता है और सिमरण अपने आप होने लगता है। कुछ सालों की मेहनत के बाद आप देखेंगे दुनियावी समस्त कार्य करते हुए भी आप भीतर से नाम जाप कर रहे हैं, क्योंकि मन को इतनी आदत पड़ जाएगी कि ये नाम जाप चौबीसों घंटे आपके भीतर चलता रहेगा। ऐसा अनुभव आपको तभी होगा जब अमृत बेला में उठ के आप श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का स्मरण करें, अनुभव करें उस महाशक्ति का जिन्होंने 12 साल तप किया। 12 साल साधना करने के बाद 13वें साल में अपने गुरुदेव श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस गुरु महाराज जी की आज्ञा से आप उठकर उनके चरणों में चले गए। आगरा स्थित समाधि स्थल आज भी मौजूद है आपकी यादों को लेकर। शांत हो जाएं, कानों से सुनते रहें, श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करके नाम जाप करते रहें। सभी साधक कोशिश करें कि समस्त मन को, विचारों को शांत करें और समस्त ध्यान केवल नाम पर लगा लें। कैसे श्वास से भीतर जा रही हैं, नाम का उच्चारण कर रही हैं, आंखें अपनी भीतर की दृष्टि से नासिका के अग्रभाग को देखने के बाद मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में भीतर की ओर प्रवेश कर रही है। यहां तक की क्रिया के बाद आपको कुछ किरणें नजर आएंगी जो अलग अलग रंग की होंगी, जैसे हमारे सातों चक्रों के रंग हैं। ठीक इसी प्रकार ये समस्त किरणें नजर आएंगी। ये प्रतीक है आपके चक्रों का कि आपके चक्र जागृत हो रहे हैं, वे अपना कार्य पूर्णता से कर रहे हैं और आपको ध्यान में प्रवेश कराने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। किरणें बड़ी सूक्ष्म हैं। सुरती यानी मन भीतर प्रवेश करेगा इन किरणों के साथ चलकर। जैसे जैसे आप किरणों की ओर ध्यान देंगे, नाम का उच्चारण करते हुए भीतर प्रवेश करेंगे, तो ये किरणें आपको भीतर लेकर पहुंचेंगी। सुरती को इनका पीछा करना है। एक दृष्टा होकर लगातार बंद आंखों की पुतलियों से इनको निहारते रहें। ये कहां जा रही हैं, किस मार्ग पर चल रही है, इस रोशनी का पीछा करते रहें। शांत होकर बैठें। कल तक हम 7 चक्रों में से 3 चक्रों का ज्ञान पूर्ण कर चुके थे, यानी नाभि चक्र जो ठीक नाभि के पीछे स्थित है, जिसका हरा रंग है, मूलाधार चक्र का लाल, स्वाधिष्ठान चक्र का पीला और नाभि चक्र का हरा। ये समस्त रंग आपको साधना में बंद आंखों से नजर आएंगे, जिसका सुरती पीछा करेगी। यही वो कलर हैं, यही वो रंग हैं जो आपको भीतर प्रवेश कराते हुए शरीर के समस्त चक्रों को जागृत करेंगे।
जैसे हृदय जाप तक जब आप पहुंचेंगे तो वही अचपा जाप सिमरन में बदल जाएगा। आगे अनहद चक्र है, यानी हृदय चक्र, जहां से हृदय की धड़कनों पर नाम का उच्चारण शुरू होता है। यानी हमें हृदय जाप तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं से ही अचपा जाप का अनुभव होगा। हृदय जाप, जहां आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ के सेंटर से थोड़ा सा साइड में, यानी 3 उंगल अंदर हृदय है। हृदय के ठीक पीछे अनहद चक्र, जिसका वायु तत्व है, जहां हम श्वासें ले रहे हैं, आ जा रही हैं। यदि ये श्वासें भीतर ना जाएं तो हृदय चक्र शांत हो जाता है। यानी यदि हृदय रुक गया, हृदय चक्र रुक गया, तो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अनहद चक्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण चक्र है, हृदय चक्र, जिसे हम अनहद चक्र के नाम से भी पुकारते हैं। यदि साधक हृदय जाप करने में कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं और निरंतर उसका अभ्यास करते हैं, तो हम अचपा जाप की ओर बढ़ जाते हैं। हृदय चक्र का रंग गुलाबी है। 4 रंगों का ज्ञान हम चक्रों में कर चुके हैं। हृदय जाप, जब हम हृदय जाप तक पहुंचते हैं, ये चारों चक्र अपनी स्थिति में आ जाते हैं और हम बंद आंखों की पुतलियों से भीतर की ओर इन समस्त रंगों के साथ प्रवेश करते हैं। हृदय चक्र यानी हृदय जाप ठीक हृदय के पीछे स्थित है। ये जागृत होगा तो हृदय जाप शुरू हो जाएगा। प्रिय साधकों, ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपसे बोल रहा है, परंतु अनुभव आपके साथ ही कर रहा है। जैसे आप कर रहे हैं ऐसे ही ये दास है। कुछ भी फर्क नहीं आप में और मुझ में। जितना आपको ज्ञान है उतना ही ज्ञान सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से इस दास को भी है। आप में और इस दास में कोई भिन्नता नहीं है। यह तो केवल सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा है। उनकी मेहर द्वारा ही ये कार्य दास से लिया जा रहा है और हम सब मिलकर सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, जो सेवा आपने सौंपी है उसको पूर्ण कराना, लक्ष्य तक पहुंचाना भी आपका कार्य है। ये दास तो केवल निमित्त मात्र है। धन्य है जीवन इस दास का कि आपने अपनी पवित्र अमृत बेला में सेवा बख्शी। शाम। जब ये समस्त किरणें भिन्न भिन्न रंग की भीतर से दिखनी शुरू हो जाती है, तो सुरती इनका पीछा करती है। लगातार आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं एक ऐसी यात्रा पे निकल पड़ा हूं जो कभी खत्म नहीं होगी, यानी भीतर की यात्रा, ब्रह्मांड की यात्रा। सदगुरुदेव भगवान जी, श्री नगरी निवासी भगवान जी ने अपने मुखारबिंद से
अपने दिए सत्संग में फरमाया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती मानो रेगिस्तान में रेत के एक कण के बराबर है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब धरती रेत के एक कण के बराबर है तो हम क्या हैं, हमारी क्या वैल्यू है, हम उस रेत के कण के अंदर कितने सूक्ष्म हैं। प्रिय साधकों, ब्रह्मांड में अपार शक्तियां विचलन कर रही हैं और हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, हजारों नक्षत्र, हजारों पृथ्वी इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही हैं। हम तो केवल अपनी पृथ्वी पर बैठे हैं जहां हमारे श्री नगली निवासी भगवान जी कलयुग के अंत तक विराजमान रहेंगे। जब कल की अवतार होगा और सतगुरुदेव भगवान जी अपने लोक को प्रवेश करेंगे, उसी दिन इस धरती का सर्वनाश होगा, यानी कलयुग का अंतिम चरण धरती से उठ जाएगा और त्रिलोकीनाथ की संरचना एक बार पुनः होगी। श्री नंगली निवासी भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी शरीर और आत्मा से कलयुग के अंतिम दिन तक धरा पर विराजमान रहेंगे, ऐसा अनुभव कहता है, ध्यान कहता है। प्रिय साधकों, बहुत सी बातों का अनुभव केवल ध्यान में ही होगा, किसी किताब से नहीं हो सकता। आंखें बंद कर कर स्थिर रहें और ये वाणी जब शांत हो जाए लगातार स्मरण करते रहें। भीतर की दृष्टि को भीतर की ओर ले जाएं, सुरति को लगातार अत्यंत रोशनी उठ रहे प्रकाश के पीछे लगाए रखें। आप देखेंगे कि आप उस रोशनी का पीछा करते हुए कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में भीतर प्रवेश करेंगे जहां अपार रोशनी है और उस रोशनी में ब्रह्मांड की संरचना करने वाली त्रिलोकीनाथ की सृष्टि का नजारा धीरे धीरे आपको नजर आने लगेगा और ध्यान में इतना आनंद महसूस होगा कि आप खुली आंख से कभी उस आनंद को ले ही नहीं पाएंगे या महसूस भी नहीं कर पाएंगे। आपको यहां तक भी शरीर की सुध रह सकती है, परंतु रोशनी खत्म होने के उपरांत, यानी रंग बिरंगी किरणें खत्म होने के उपरांत जो नजारा आप देखेंगे, आप अपने शरीर की सुध खो चुके होंगे। तभी उस नजारे को देखा जा सकता है। भीतर के दर्शन, भीतर सद्गुरुदेव भगवान शांत शांत हो जाए और एक लंबे समय के लिए बैठ जाएं। इस दास की वाणी विश्राम लेगी और आप साधना स्थित समस्त चक्रों को ध्यान में रखते हुए श्वास जब भरें तो नाभि चक्र की ओर ध्यान दें। गुदा द्वार को संकुचित करने का प्रयास करते रहें, बार बार श्वासों के जरिए ऊपर नीचे होते समय। हृदय चक्र से होते हुए आप आज्ञा चक्र पर पहुंचे, वहां कुछ पल रुकें और बंद आंखों से आज्ञा चक्र की ओर
ध्यान दें। श्वासों का आना और जाना जारी होता रहेगा। आप अपना ध्यान लगाए रखें। कोशिश करें आंख वापस ना आए, केवल भीतर प्रवेश करने का प्रयास करें। शरीर बिल्कुल स्थिर रहे, किसी तरह की हिलना जुलना शरीर में ना रहे, क्योंकि हल्का सा भी यदि आपको किसी ने छू लिया या आप हिल गए तो आप भीतर से बाहर की ओर आ जाएंगे, जो आपको बहुत ही बुरा महसूस होगा और फिर बार बार प्रयास करने पर भी वहां तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। ये सदगुरुदेव भगवान जी की मौज होती है जब हम भीतर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। शांत।